आप मुझे बताइए कि क्या आपके भीतर का जो सनातनी है, आपके भीतर का जो हिंदू है वो अचानक जाग गया है और आप कह रहे हैं राम प्राण प्रतिष्ठा में जो नहीं जाएगा उसके लिए बड़ी आपने एक शर्तें रख दी हैं। आप मुझे ये बताइए कि इतने विज्ञान के आविष्कार हुए हैं पश्चिम में, हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने बनाया, उससे पहले यहाँ पूना में बनाया गया था, आप इसको मानते हैं? देखिए, अब जो मेरा साइंटिफिक टेम्परा मेरी एक अब आपने सवाल पूछा, मुझे 1-1.5 मिनट का समय दीजिए। नहीं, आप राइट ब्रदर्स मेरी बात सुनिए, पूना में जहाज बना था या नहीं बना? मेरी बात सुनिए, मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला आदमी हूं और मैं लॉजिक पे विश्वास करता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों को जो ज्ञान नहीं हो उस विषय पर अपनी बात नहीं रखनी चाहिए। अब आपको साहब राइट ब्रदर्स ने बनाया था या पहले बना था, मैंने तो जो किताबों में पढ़ा, जो मैंने शिक्षा ली विज्ञान की 8वीं 10वीं, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी नहीं रहा, पर जो सामान्य विज्ञान मैंने पढ़ा उसमें मुझे ये बताया गया कि राइट ब्रदर्स ने बनाया। लेकिन जिस पार्टी में अब आप हैं उसके मानव संसाधन मंत्री ने जब ये कहा तब आपने ये कहा था भारत का मजाक बना रहे हैं। अब आप उसी पार्टी में हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैंने जो आपको जो सवाल पूछा, आपको जो बात कही, ये सर्टेन कंडीशंस आर नॉट नेगोशिएबल। मैं आपको कहूं कि साहब 100% मेरे अनुसार आपको काम करना है, ना तो आप कर सकते हो ना मैं आपके अनुसार कर सकता हूं, पर कुछ ब्रॉड थॉट्स पे तो हार्मोनाइजेशन ऑफ लेकिन मैं आपको एक मिनट सर, मैं इनकी पूरा नहीं करूंगा तो फिर आपके सवाल का अर्थ नहीं रहेगा। तो कोई हार्मोनाइजेशन ऑफ थॉट्स अगर ब्रॉड लेवल पे भी नहीं होगा, और मेरे जो ये ब्रॉड इश्यूज हैं ये ऐसा नहीं मैंने छुपा के रखे थे, मैं पार्टी के हर लेवल पर इन ब्रॉड इश्यूज के लिए लड़ रहा था। आप अंतिम समय तक उनको कन्विंस करने की मैंने कोशिश की। लोग कहते हैं साहब अचानक क्यों हो गया? अरे अचानक नहीं हुआ है, 4 महीने से पहले से मैं लोगों को कह रहा था कि इन इश्यूज को मत एंटर करो, इन इश्यूज पे बात मत करो, या तो ज्ञान रखो। सर आप ये कह रहे हैं, एक मिनट गौरव जी, आपने पॉइंट रखा, एक मिनट गौरव जी, एक मिनट नहीं आपने पॉइंट रखा। मैं आपसे आपने कहा कांग्रेस के नेताओं को शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान नहीं है। आप उस पार्टी में अब आ गए हैं जिसके नेता कहते हैं कि महाभारत काल में इंटरनेट था, शल्य चिकित्सा पौराणिक काल में थी, और आप कहते हैं आपका साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड है। मैं क्या कह रहा हूं कि आप उनको समझाएंगे? मैं मेरी बात कह रहा हूं ना। आपने पूछा आप क्यों गए, मैंने कहा साहब मेरी मैंडेटरी कंडीशंस वहां पूरी नहीं हो रही थी। अब आप जो सवाल कर रहे हो वो डिजायरेबल कंडीशंस के सवाल कर रहे हो, तो मैं अपना लॉजिक मेरा ये कहूंगा कि साहब मैंने तो ये पढ़ा है, मैं तो साइंटिफिकली टेम्परामेंट भी उनकी आलोचना कीजिए ना, मैं भी साइंटिफिकली आलोचना कीजिए। मैं हमेशा मैं ये कहूंगा कि एरोडायनेमिक्स, एरोप्लेन का जो स्टाइल है, जो फ्लाइंग के लिए जो जिस तरह की बनावट चाहिए, मेरे को और मेरे पूर्वजों को और मेरे विज्ञान की किताबों में ये लिखा हुआ है कि वह राइट ब्रदर्स ने बनाया। पुष्पक विमान के बारे में क्या है फिर आपका? पुष्पक विमान मैंने कहा ना, अगर आपके पास जो लोग इसका खंडन कर रहे हैं वो लोग इसके पूछ रहे हैं, अरे साहब विमान के बारे में आपका क्या ख्याल है? जिस चीज का खंडन, विमान था या नहीं था, मैं जिस चीज के बारे में जानता ही नहीं हूँ, पुष्पक विमान के बारे में ऐसे सनातनी हैं आप? अपने पुष्पक विमान के बारे में नहीं जानते हैं? भगवान राम अयोध्या आए थे, भगवान राम अयोध्या आए थे उससे। पुष्पक विमान के बारे में उसकी क्या बनावट है उसके बारे में मेरे को पूर्ण जानकारी नहीं है। तो पुष्पक विमान पहले आया कि राइट ब्रदर्स का जो फ्लाइंग वाला विमान पहले आया, मेरे को पुस्तक में राइट ब्रदर्स का बताया गया, मुझे पुष्पक विमान के बारे में नहीं बताया गया। तो जिसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है, मेरे को जानकारी एक मिनट मेरे को जानकारी, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। मेरे को जानकारी जिस चीज आप कहो कि साहब ये पानी कैसे फिल्टर होता है, अरे नहीं है साहब जानकारी, मैं नहीं जानता कि इसकी केमिस्ट्री क्या है, और मैं कहूं साहब ये गंदा पानी है, इनको फिल्ट्रेशन करना नहीं आता, इनको रोक देना चाहिए, मैं ये कह सकता हूं इस विषय की मुझे जानकारी नहीं है।